आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है प्रतिरोध R बराबर 1 किलो ओम और धारिता C बराबर 1 माइक्रोफैरड युक्त निर्गत परिपथ के साथ एक डायोड आयाम मॉडुलन संसूचक जो है खाली स्थान के वाहक संकेत को संसूचित करने के लिए अधिक उपयोग होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें आवृत्ति के रूप में किलोहर्ट्ज में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो हम जब भी यहाँ पे डायोड मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं मॉडुलन सूचकांक का, तो जो हमारे पास यहाँ पे R और C का मान होता है यानी कि इनका गुणनफल 1/RC का मान जो रहता है वो बहुत ही कम होता है किसकी तुलना में, वाहक तरंग की आवृत्ति की तुलना में। ठीक है, तो यह जो हमारे पास प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग उपयोगी मानते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास मान रखेंगे तो 1/R का मान जो है यहाँ पे अगर देखें तो प्रतिरोध R का मान 1 किलो ओम दिया गया है, अर्थात ये हो जाएगा 1 × 10³ ओम। धारिता C का मान 1 माइक्रोफैरड है यानी कि हो जाएगा 1 × 10⁶ फैरड। तो हम लोग इन सभी मानों को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 × 10³ ओम गुणित हो जाएगा धारिता 1 × 10⁶ फैरड, जिसका मान हमारे पास बहुत ही कम आना चाहिए वाहक तरंग की आवृत्ति की तुलना में। ठीक है, तो हम लोग वाहक तरंग की आवृत्ति का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3 इसके साथ गुणा होगा तो 10⁻3 और ऋणात्मक 3 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻3 और यह मान किससे कम होना चाहिए, वाहक तरंग की आवृत्ति से कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो वाहक तरंग की आवृत्ति है, हम लोग यहाँ पे एक डायोड आयाम मॉडुलन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको संसूचित होने के लिए हमारे पास जो वाहक तरंग की आवृत्ति है उसका मान हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 किलोहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। अर्थात 10⁻3 को हम लोग यहाँ पे किलो से दर्शा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति से इसका मान जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए किसका, वाहक तरंग की आवृत्ति का। तो हम लोग इसके अनुसार अपने विकल्प में आएंगे और देखेंगे कि 1 किलोहर्ट्ज से अधिक मान किसका है। तो यहाँ पे अगर अपने विकल्प में आएंगे तो A हमें दिया गया है 0.1 किलोहर्ट्ज, तो ये तो कम है, गलत हो जाएगा। B 0.5 किलोहर्ट्ज, ये भी गलत है। C 1 किलोहर्ट्ज, ये तो उसी के बराबर है, अगर हम लोग बराबर प्रयुक्त करेंगे तो भी हम लोग को यहाँ पे मॉडुलन सूचकांक में जो है वाहक तरंग को संसूचित करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। D दिया गया 10 किलोहर्ट्ज जो कि हमारे पास 1 किलोहर्ट्ज से बहुत अधिक है, और हम लोग यहाँ पे संबंध भी देखे थे कि बहुत अधिक मान होना चाहिए। 2 बार हमने बड़ा का चिन्ह लगाया था, यानी कि D विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। और यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 10 किलो हर्ट्ज, जो कि इस प्रश्न का हमारे पास उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।